हे गाइस, आज मैं आपको ऐसी नक्काशी दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, यह दिखने में इंसान मेढक या मेढक जैसा इंसान दिखता है। ये सभी नक्काशियाँ जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, वह 900 साल पुराने चिन्नकेश्वर मंदिर की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसे फ्रॉगमैन क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए यह कैसे बैठा है ना? और इसकी आंखें काफी बड़ी हैं, मेढक की तरह। लेकिन इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से जूते और कपड़े पहने हुए है, जिससे मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह स्पाइडरमैन जैसा आनुवांशिक रूप से संशोधित मानव था। क्या प्राचीन लोगों ने आनुवांशिक संशोधन के साथ प्रयोग किया था? यहाँ एक और अजीब नक्काशी है। यह एक दुर्गम जगह पर छिपी हुई है। शरीर जरूर इंसान का है, लेकिन चेहरे का क्या? यह कौन सा जानवर है? यह स्पष्ट रूप से भेड़ या बकरी की तरह दिखता है, लेकिन उसके बाल इस मंदिर की अन्य नक्काशियों में दिखाई गई महिलाओं के बालों के बहुत समान हैं। शरीर को देखकर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह एक महिला है और उसने अपने दोनों हाथों में कुछ अजीब नुकीली चीजें पकड़ी हुई हैं। तो प्राचीन बिल्डरों ने इस प्राचीन मंदिर में इन अजीबोगरीब आकृतियों को क्यों उकेरा? अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि मूर्तिकारों ने जो देखा उसे तराशा। जब वे इस तरह की एक सुंदर नक्काशी को देखते हैं तो वे कहते हैं, ओह, मूर्तिकार ने इस नृत्य मुद्रा में एक महिला को देखा होगा, इसलिए उसने इसे तराशा। तो क्या मूर्तिकारों ने प्राचीन काल में इन आनुवांशिक रूप से संशोधित आकृतियों को भी देखा था? क्या प्राचीन बिल्डरों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पता था? इस मंदिर में किसी भी अन्य मंदिर के विपरीत नागों और सर्प देवताओं को समर्पित एक बड़ा कोना है। यह पूरा क्षेत्र नागा नक्काशियों से भरा हुआ है। केंद्र में एक विशाल मादा नाग है, जिसमें 7 सिर वाला सांप ऊपर से उसकी रक्षा कर रहा है। स्थानीय लोग अभी भी फूल और केसर के पाउडर से उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाग उर्वरता का प्रतीक है। बिना संतान वाली महिलाएं आती हैं और नागों की पूजा करती हैं और आशा करती हैं कि नाग उन्हें बच्चों का आशीर्वाद देंगे। और जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि पूरी दीवार नक्काशी से भरी हुई है, जो कि हमें डीएनए स्ट्रैंड की याद दिलाती है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए नाग डीएनए स्ट्रैंड की डबल हेलिक्स संरचना के समान दिखते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शुक्राणुओं का एक झुंड तैर रहा है, डिंब को निषेचित करने के लिए दौड़ रहा है और अधिक जीवन बनाने के लिए। क्या यह सब महज एक संयोग है या प्राचीन बिल्डरों ने आनुवांशिक संशोधनों के साथ प्रयोग किया था? यहाँ एक नाग आकृति है जो एक मानव को गोद में लिए हुए है। नहीं, उसके पास एक बच्चा नहीं है, वह एक बड़ी महिला को पकड़े हुए है। उस इंसान पर पूरी तरह से विकसित स्तनों को देखें और उसके सिर के पीछे उसके होठ के साथ नाक को औरत को गोद में लिए दिखाया गया है। क्या इसका एलियंस के इंसानों के साथ इंटरब्रीडिंग से कोई लेना देना है? या क्या प्राचीन बिल्डरों ने विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के साथ प्रयोग किया था? क्या इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रजातियों को आपस में जोड़ते हुए दिखाया है? इस नक्काशी के पीछे एक और बहुत ही अजीब नक्काशी है। घोड़े के चेहरे वाला एक पुरुष एक महिला के साथ बातचीत कर रहा है। यह वास्तव में दिलचस्प लगता है, क्योंकि अभी तक हमने मेढक आदमी और बकरी औरत को अकेले देखा है, लेकिन अब हम इस घोड़े के चेहरे वाले आदमी को एक मानव मादा के साथ देख सकते हैं। मेरे अस्थिर वीडियो के लिए क्षमा करें। ये अजीब आकृतियां ज्यादातर दुर्गम स्थानों पर उकेरी गई हैं, इसलिए मैं उन्हें आपको दिखाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अब यह एकमात्र घोड़े के चेहरे वाली आकृति नहीं है। एक घोड़े के चेहरे वाली एक महिला है जो एक आदमी के करीब खड़ी है।
यह कहना ठीक होगा कि वह सिर्फ दोस्त नहीं है और यह नक्काशी बहुत अधिक सुलभ स्थान पर है, इसलिए आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप इस स्थान पर जाते हैं तो टूर गाइड आपको बताएगा कि यह नक्काशी आपको यह दिखाने के लिए बनाई गई थी कि प्यार अंधा होता है, और जब आप युवा होते हैं तो घोड़े के चेहरे वाली लड़की भी आपको आकर्षक लगेगी। लेकिन यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि पहले उसके जननांगों को देखें। यह एक महिला की तरह नहीं दिखता है। यह सामान्य महिला जननांग से काफी अलग दिखता है। और दूसरा, कई मूर्तियां हैं जो अकेली खड़ी हैं। यहाँ तक कि घोड़े की मूर्तियां भी अकेली खड़ी हैं। टूर गाइड इन सिद्धांतों को घुमा रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। अब यहाँ एक आकृति है जो बहुत अधिक मानवीय है, लेकिन यह पूरी तरह से मानव नहीं है। एक मानव और गोरिल्ला जैसी किसी अन्य वानर के बीच एक अजीब आनुवंशिक प्रयोग की तरह लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी बाहें बहुत लंबी हैं। बाहें घुटनों से आगे फैली हुई हैं। इसका सिर एक प्रकार से विकृत है, सिर पर कोई बाल नहीं है, और उसके पास गोरिल्ला जैसी बहुत बड़ी मजबूत छाती है। और हम जानते हैं कि पिछले 100 वर्षों में कई देशों ने गुप्त रूप से मानव वानर हाइब्रिड का परीक्षण किया है। हम सभी ने हुमंजी के बारे में सुना है, जो मानव और चिंपैंजी का हाइब्रिड है। और भले ही किसी भी सरकार ने इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया है, कई लीक इस बात की पुष्टि करते हैं कि कई देशों ने इन ह्यूमन एप हाइब्रिड का परीक्षण किया है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य पहले से ही थोड़े हाइब्रिड हैं। हम सभी में निएंडरथल डीएनए का 2 से 3% हिस्सा होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं ने अन्य हाइब्रिड का परीक्षण किया था? हम मनुष्यों और जानवरों की ऐसी नक्काशियों को एक साथ क्यों देखते हैं? यहाँ एक और है जो पूरी तरह से दिमाग को हिला देने वाला है। बाईं ओर एक बहुत ही कमजोर आकृति है। आप उसकी सभी पसलियों को देख सकते हैं, जैसे कि वह मरने के लिए तैयार है। इस पुरुष के सिर से इस महिला की जांघ तक एक नली जा रही है। ऐसा लगता है जैसे ट्यूब उसके शरीर से सारा खून चूस रही है। वह बहुत पतला है और पूरी तरह से क्षीण दिखता है। दूसरी तरफ लंबा चेकर्ड कोट पहने हुए यह आदमी और भी अजीब लग रहा है। उसने भी एक आधुनिक पश्चिमी की तरह जूते पहने हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह नोट्स ले रहा है, जबकि महिला वहां यूं ही खड़ी है। जाहिर है यह मुझे फिल्म मैट्रिक्स की याद दिलाता है, जहां नियो ट्यूब से जुड़ा है और वह मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या हम एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं? मेरा मतलब है कि क्या यह जीवन वास्तविक है? क्या यह आधार वास्तविकता है, या हम एक सिमुलेशन या मेटावर्स में रह रहे हैं? इस अजीब नक्काशी को कौन समझा सकता है? क्या हम वास्तव में अपने सिर पर किसी तरह के अजीब उपकरण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वास्तविक भौतिक शरीर में प्रत्यारोपित है, और जो हम अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में एक सिमुलेशन या वर्चुअल रियलिटी है? क्या इसीलिए प्राचीन हिंदू धर्म ने हमारे जीवन को माया या भ्रम कहा है? यहाँ कुछ ऐसा है जो बहुत हद तक प्रेडेटर की तरह दिखता है। फिल्म प्रेडेटर में इसके चेहरे की विशेषताएं काफी डरावनी हैं। आप देख सकते हैं कि इसने धारीदार सूट पहना हुआ है। यह सूट इसके टखने तक नीचे तक फैला हुआ है। यह बहुत सारे अलग अलग हथियार लिए हुए है और काफी शानदार दिखता है ना? क्या यह एक प्रेडेटर है? उसकी निशानी शरीर पर बिच्छू है। यह इस आकृति की पहचान करने की कुंजी है। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय मिथ्रिडोटिज्म का अभ्यास करते थे, जिसका अर्थ है कि वह नियमित रूप से सांप या बिच्छू का जहर लेते थे। माना जाता है कि धीरे धीरे इसके कारण उनके डीएनए में बदलाव आया
इसलिए वे न्यूरोटॉक्सिन जैसे रसायनों की धीमी खुराक लेकर किसी और चीज में बदलने में सक्षम थे। यह एक विशिष्ट प्रकार की काली की पूजा करने वाले पंथ द्वारा अभ्यास किया गया था। मैं और अधिक विवरण कहने से डरता हूं, क्योंकि हाल ही में लोग इन मूर्तियों को लक्षित कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि वे कैसे इन्हें नष्ट कर रहे हैं। यहाँ एक मरमेड जैसी आकृति है। यह स्पष्ट है कि यह एक महिला है और वह नमस्ते की मुद्रा में है, खुशी से हमारा अभिवादन कर रही है। लेकिन निचला आधा भाग मछली की तरह टेढ़ा और पतला दिखता है। क्या यह एक मरमेड है? क्या यह संभव है कि मरमेड मौजूद हैं? इसके ठीक बगल में आप डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रैंड देख सकते हैं। क्या प्राचीन भारतीयों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ प्रयोग किया और डीएनए को संशोधित किया? आप क्या सोचते हैं? मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।